हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। 1. गायनेंड्रोपिस पैसिफ्लोरा इत्यादि में पुष्पासन लंबा और सुविकसित पर्व संधियों और पर्वों को दर्शाता है। 2. अगेव, एलियम आदि में पुष्पीय कलिकाएं कभी कभी कायिक कलिकाओं या बुलबुल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। 3. कली अवस्था में बाह्य दलपत्र पुष्पों की सुरक्षा करते हैं और दलपत्र कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने में सहायक होते हैं। 4. पुंकेसर और अंडक क्रमशः नर व मादा जनन अंगों के रूप में कार्य करते हैं। ऊपरी कथनों के निम्न संयोगों में से कौन सा संयोग यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है? विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 3 व 4, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, इस बात की पुष्टि कई कथन करते हैं कि यह एक रूपांतरित प्ररोह है। जैसे कि जो पुष्प होता है उसमें प्ररोह की भांति ही पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है। प्ररोह की भांति पुष्प में पर्व व पर्व संधियां होती हैं। पुष्प में पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। यदि हम कुछ पुष्पों की बात करें जैसे गायनेंड्रोपिस व पैसिफ्लोरा, गायनेंड्रोपिस व पैसिफ्लोरा, इनमें जो पुष्पासन होता है, इनमें पुष्पासन लंबा होता है और इनमें स्पष्ट रूप से पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके अलावा अगेव व एलियम इत्यादि पात्रों में जो पुष्प कलिकाएं होती हैं वे रूपांतरित होती है। पुष्प कलिकाएं रूपांतरित होती हैं और ये रूपांतरित होकर कायिक कलिकाओं या बुलबुल्स का निर्माण करती हैं। ये रूपांतरित होकर कायिक कलिकाओं या बुलबुल्स का निर्माण करती हैं। अब यदि प्रश्न में दिए गए कथनों को देखें तो कथन 1 गायनेंड्रोपिस पैसिफ्लोरा आदि में पुष्पासन लंबा और सुविकसित पर्व संधियों और पर्वों को दर्शाता है, तो यह एक प्रमाण है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अगेव और एलियम आदि में पुष्पीय कलिकाएं कायिक कलिकाओं या बुलबुल्स में रूपांतरित होती हैं, यह भी एक प्रमाण है। 3 में कहा गया है कली अवस्था में बाह्य दलपत्र पुष्पों की सुरक्षा करते हैं और दलपत्र कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने में सहायक होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, परंतु यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक इसी प्रकार कथन 4 पुंकेसर और अंडक क्रमशः नर व मादा जननांगों को प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही कथन है, परंतु यह प्रमाण नहीं है। यानी कथन 1 व 2 इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, कथन 1 व 2। शेष तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।